तो हेलो दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि अब जो गुप्त साम्राज्य था उसमें कौन कौन से उत्तराधिकारी थे और कौन कौन से अयोग्य उत्तराधिकारी थे। तो गुप्त साम्राज्य के विस्तार में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था, है ना। समुद्रगुप्त के शासनकाल तक तो स्थिति संतोषजनक बनी रही, किंतु स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त वंश में ऐसा कोई भी सम्राट नहीं हुआ जो साम्राज्य की एकता को बांध सके, एक सूत्र में बांध सके और देश को मतलब एकजुट रख सके। बुद्धगुप्त, भानगुप्त, वैन्यगुप्त, नरसिंहगुप्त, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि कमज़ोर शासक साबित हुए। न तो उनमें बल था, न पराक्रम था, न सुयोग्य शासक के गुण थे। परिणाम स्वरूप केंद्रीय सत्ता जो थी वो शिथिल पड़ गई और उसकी वजह से साम्राज्य जो था वो पतन की ओर अग्रसर होता गया। विदेशी आक्रमण भी उस समय में होते। गुप्त साम्राज्य के पर बाहर के जो आक्रमण थे उसने भी साम्राज्य को क्षति पहुंचाई। गुप्त साम्राज्य का क्रमशः पुष्यमित्र, हुणों और यशोवर्धन आदि के आक्रमण का उनको सामना करना पड़ा और प्रत्येक आक्रमण से जो साम्राज्य की स्थिति थी और वो दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई। और गुप्त साम्राज्य पर पहला आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया, जो पुष्यमित्रों ने किया था। यद्यपि इस आक्रमण से साम्राज्य को कोई विशेष क्षति नहीं हुई, किंतु इसके आक्रमण से अन्य आक्रमणकारियों के मार्ग जो है वो अवश्य प्रशस्त हो गए। इसके पश्चात तो आक्रमण का सिलसिला ही जैसे प्रारंभ हो गया। पुष्यमित्र के आक्रमण के बाद में गुप्त सम्राटों की प्रतिष्ठा को काफ़ी ठेस पहुंची और लोगों को मालूम पड़ गया कि ये कमज़ोर हैं और इनकी जो नीतियाँ हैं जो वो सही नहीं है और इनको आसानी से हराया जा सकता है। पुष्यमित्र के आक्रमण से भी ज़्यादा घातक जो आक्रमण हुए वो हुणों के आक्रमण हुए। इन आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को और उसकी अजेय जो क्षमता थी उसको सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया। गुप्त साम्राज्य ने हुणों से युद्ध नहीं किया, यह तो निश्चित नहीं है, किंतु स्कंदगुप्त को उनके आक्रमणों का सामना अवश्य करना पड़ा था। यद्यपि इस युद्ध में विजयश्री जो थी स्कंदगुप्त को प्राप्त हुई थी, पर इस आक्रमण से के दूरगामी परिणाम बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। हुणों के हौसले जो थे वो लगातार बढ़ते रहे और उन्होंने स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात फिर से साम्राज्य पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और इसके बाद दुर्बल गुप्त शासक इन विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में असमर्थ रहे। ठीक है, अब उसके बाद के और जो गुप्त सम्राट हुए जो कि उतने योग्य नहीं थे, उनके साथ में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे।